Hello everyone, welcome to Parikshapedia. In this video, we will be discussing the fourth poem, that is Speak Up, written by Faiz Ahmed Faiz. So let's begin. So we will start this poem with the brief introduction of the poet. Faiz Ahmed Faiz was a Pakistani Muslim Marxist, poet and author in Urdu. मार्क्सिस्ट का क्या मतलब होता है? मार्क्सिस्ट इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट. तो वो एक मार्क्सिस्ट थे, एक पोइट थे और एक ऑथर थे जो उर्दू में लिखते थे. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स ऑफ द उर्दू लैंग्वेज इन पाकिस्तान. सेलिब्रेटेड राइटर्स मीन्स ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स जो उर्दू लैंग्वेज में पाकिस्तान में लिखते थे. हिज थीम्स ऑफ पोइट्री वर दैट ऑफ लव, ब्यूटी एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अ विजन ऑफ अ बेटर वर्ल्ड एंड गुडनेस. तो ये सब उनकी थीम्स थी. पोइट्री लिखने के लिए वो ये सब थीम्स का यूज़ करते थे. हिज फर्स्ट लैंग्वेज वॉज पंजाबी बट ही गेन्ड फेम विद हिज पोएम्स रिटन इन उर्दू. तो उनकी जो पहली लैंग्वेज थी वो पंजाबी में लिखना उन्होंने स्टार्ट किया था, बट उनकी फेम कब बढ़नी शुरू हुई? जब उन्होंने उर्दू में लिखना स्टार्ट किया. सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट Faiz Ahmed Faiz. Now we will proceed towards the line-wise explanation of this poetry that we are going to discuss in today's video. Let's start this poem. Speak up, for your lips are not sealed, and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. Look there in that smithy. Its red oven, fierce flames, the padlocks are already opening their mouths, and each feather is skirting out. Speak up now, for time's running out. Before your body and mind fade away, tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. ये पोएम 1941 में लिखी गई थी जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था. Speak up, for your lips are not sealed, and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. इसमें पोइट अपने देशवासियों को अर्ज करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल दें. उनके पास अपना मुंह है बोलने को, किसी और के मुंह की ज़रूरत नहीं है उन्हें. तो उन्हें जो कुछ भी बोलना है वो खुद से बोलें. पोइट कहते हैं कि लोगों के पास एक अपराइट, जिसका मतलब है वर्टिकल या सीधी बॉडी कह सकते हैं, किसी और जानवर के पास ये ऐसी सीधी बॉडी नहीं होती है. इससे पोइट बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि इंसान के पास इतनी क्षमता है कि वो बोल सकते हैं, अपनी बात सामने रख सकते हैं, अपने शरीर पर खड़ा हो सकते हैं. उनके पास अपनी आत्मा है और जो कुछ उनके मन में है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के उन्हें वो सब कुछ कह देना चाहिए. तो इस पूरी जो फर्स्ट 4 लाइंस का जो मतलब था वो यही था कि वो अपने देशवासियों से अर्ज करते हैं कि उनको जो कुछ भी उनके मन में है वो सब बोल दें. देन लुक देयर इन दैट स्मिथी, इट्स रेड ओवन, fierce flames, the padlocks are already opening their mouths, and each feather is skirting out. पोइट एक सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करते हुए स्मिथी, अवन, फ्लेम्स, पैडलॉक्स और फेटर्स जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं. और ये समझना मुश्किल नहीं है. स्मिथी मतलब फर्नेस जहाँ मेटल्स को शेप दी जाती है बाय हीटिंग एंड हैमरिंग, और इसका यूज़ इंडिया की स्ट्रगल, आज़ादी के लिए दिखाया गया है. और अवन का इस्तेमाल वो गर्मी है जो अनेक शहीदों के मरने से पैदा हुई है. फ्लेम्स जिसका मतलब है ज्वालाएँ, वो उसका इस्तेमाल जो है वो विरोध की वो आवाज़ें हैं जो हर जगह से उठ रही हैं. पैडलॉक्स मतलब ताले, और फेटर्स का मतलब होता है जंजीरें, चेन्स. ये एक सिंबल है गुलामी का. ये जो ताले और जंजीरें हैं, इस तरह इनको पिक्चराइज किया गया है कि पोइट कहते हैं कि ये जो ताले और जंजीरें हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स की लड़ाई, उसमें पिघलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं. इन सब से पॉइंट यही बात बताना चाहता है कि आम आदमी को भी इस सच्चाई की लड़ाई में सामने आना चाहिए
और सच का साथ देना चाहिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो इन 4 लाइन्स में पोइट यही बताना चाहते हैं। इसके बाद, स्पीक अप नाउ फॉर टाइम्स रनिंग आउट, बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे, टेल अस फॉर ट्रुथ इज़ नॉट येट डेड, स्पीक व्हाटएवर यू हैव टू से। इसमें जो पोइट है वो अपने देशवासियों से बोल रहे हैं कि स्पीक अप नाउ, अभी बोलो वरना बाद में देर हो जाएगी। समय निकलता जा रहा है, गरम लोहे पर ही हथौड़ा मारना होगा वरना पहले जैसा सख्त हो जाएगा, ये पोइट बताना चाहते हैं। ताले और जंजीरें ना टूटने वाली हो जाए उससे पहले ही आवाज़ उठानी होगी। तो इसमें पोइट जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं, एक तरह से अपने जो कंट्रीमैन हैं उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनको बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है, उनको सच्चाई का साथ देना चाहिए। आगे पोइट बताते हैं, सच अभी तक मरा नहीं है, ट्रुथ इज़ नॉट येट डेड। सभी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए समय रहते सबको बोल देना चाहिए जो कुछ भी वो बोलना चाहते हैं। स्पीक व्हाटएवर यू हैव टू से। तो ये एक बहुत ही एनकरेजिंग बोल सकते हैं, एनकरेजिंग पोएम थी, फुल ऑफ जेस्ट, एंथुसियाज्म एंड पेट्रियोटिज्म ऑफ कोर्स। तो अगली वीडियो में हम इस पोएम की एक ब्रीफ समरी करेंगे और कुछ पोएटिक डिवाइसेस। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।